बहुत समय पहले की बात है। मेरे दादाजी के एक दोस्त थे जिनका नाम अच्छे लाल था। वे दादाजी के बहुत करीबी थे, इसीलिए उनके स्वर्ग सिधारने पर दादाजी बहुत दुखी हुए थे। मैंने उनसे उनके उदासी का कारण पूछा, तब उन्होंने मुझे उनकी कहानी सुनाई। वे उस जमाने के मैट्रिक पास थे। उन्होंने 22 साल की उम्र से 60 साल की उम्र केवल चिट्ठियां बांटने में ही गुजार दी थी। उन्हें अपने इस काम से बहुत संतुष्टि थी, इसीलिए उन्होंने हमेशा अपना पदोन्नति पत्र खारिज करवा दिया। तब ना ही कबूतर के गले में संदेश बांधे जाते थे और ना ही टेलीफोन का इतना विस्तार हुआ था। अपनों का हाल जानने के लिए लोगों के पास एकमात्र सहारा चिट्ठियां ही हुआ करती। उस जमाने में चिट्ठियां कागज का सिर्फ एक टुकड़ा नहीं होती, बल्कि एक पूरी संस्कृति होती। लोगों की आशाएं और निराशाएं उन चिट्ठियों से जुड़ी होती थीं। इसीलिए आज का टेलीफोन और मोबाइल तमाम अच्छाइयों के बावजूद भी एक संस्कृति को नष्ट कर देने के इल्जाम से नहीं बच सकता। इनकी कहानी भी बड़ी अजीब थी। उस जमाने में बाल्यकाल में ही शादी ब्याह हो जाते और गौना मतलब विदाई लड़का लड़की के वयस्क होने पर ही हुआ करता था। तो इनके साथ भी यही हुआ। लड़की पड़ोस के गांव की ही थी, तो जब भी ये अपनी साइकिल पर सवार होकर उस गांव की ओर चिट्ठियां बांटने जाते तो अपनी जीवन संगनी को भी छुप छुप कर देख लिया करते। उनकी पत्नी उन्हें नहीं पहचानती थी, लेकिन ये उन्हें पहचानते थे। मजे की बात तो यह है कि जब भी इनका उस गांव जाना होता था तो वे डाकिये की खाकी वर्दी में ना जाते हुए बल्कि सादे कपड़ों में जाते। ऊपर से मुंह पर गमछा लपेट लेते ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए। उस गांव में उनकी कोई दूर की बुआ रहती, जिसके घर पे वे अपनी पत्नी के लिए पत्र छोड़ कर आते। उनकी पत्नी को पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो वे बुआ की लड़की से ही चिट्ठी पढ़वा कर लिखवा कर उन्हीं के घर अपने पति के लिए छोड़ आती। पहले का जमाना था ही ऐसा। शादी होने के बावजूद भी पति पत्नी नहीं मिल सकते जब तक गौना ना हो जाए। लाल जी की पत्नी थी भी बहुत सुंदर, इसीलिए उस उम्र में लाल जी अपना सर्वस्व अपनी पत्नी को सौंप चुके थे। वे चिट्ठियों में अपनी विरह वेदना लिखकर उन्हें पहुंचा दिया करते हैं। प्रिय चंदा, पिछली इतवार को हम आए रहे तुम्हारे गांव। तुम बुआ के साथ खेत में साग खोट रही थी। एक बात कहें, तुम पे गुलाबी कलर जचता है, एकदम गुलाब लगती हो। पता नहीं कब गौना होगा और कब तुम मेरे पास आओगी। जब तुम हमारे पास आओगी तो गांव के जो लक्ष्मण प्रसाद है ना, उसकी चाट बहुत फेमस है। हम साथ चल के वहां खाया करेंगे। और हाँ, अब तो हमारे गांव में माधुरी टाकीज भी खुल गया है, हम साथ पिक्चर भी देखने चला करेंगे। चंदा, हमको तुम्हारी बहुत याद आती है। लाल जी की विरह वेदना किसी दूसरे के मुंह से सुनकर चंदा शर्म से लाल हो जाती थी। चंदा भी बुआ के लड़की के हाथ से लिखवाकर अपना जवाब भेजती। अच्छा, पिछली बार हमारे बगल से कोई साइकिल की घंटी जोर से मार के चला गया। हमने देखा तो उसने अपने मुंह पे गमछा बांध रखा था। वो आप ही थे ना? कभी हमें अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते? आप तो हमको देख चुके हैं, हमारा भी मन करता है आपको देखने का। उनकी पत्नी ने भी उन्हें कभी नहीं देखा था,
लेकिन वे भी उन्हें अपना सब कुछ मान बैठी थी। ऐसे ही दिन गुजरे। अब चंदा 18 की हो चली थी और लाल जी 24 के। तभी तय हुआ कि दोनों का गौना हो जाना चाहिए। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि दोनों के गौने की घड़ियां नजदीक आ गई थी। तब तक दोनों के पास एक दूसरे की बहुत सी चिट्ठियां इकट्ठा हो गई थी। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। गौने के 2 दिन पहले ही उनकी पत्नी चंदा को एक विषैले सांप ने डस लिया और वे स्वर्ग सिधार गईं। ये लाल जी की जिंदगी का सबसे बुरा समय था। इसके बाद लाल जी की जिंदगी बिल्कुल डमाडोल सी हो गई। वे बेहाल से रहने लगे, लेकिन उन्होंने कभी दूसरा ब्याह नहीं रचाया। बेटे के शोक में बूढ़ा पिता भी चल बसा और फिर उन्होंने अपना तबादला कहीं और करवा लिया। फिर वे वहीं के होके रह गए, मतलब मेरे दादाजी के गांव के। इसके बाद भी लाल जी ने चिट्ठियों का साथ नहीं छोड़ा और ना ही उस गांव का। उनके पास उनकी जिंदगी की जमा पूंजी, उनकी मृत पत्नी की चिट्ठियां और एक साइकिल थी। लाल जी पूरे गांव के एक ही इंसान थे जो लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते थे। कितने लोगों के पंजाब दिल्ली से आए मनी ऑर्डर पाकर उनकी वाइफ खुश हो जाती, तो किसी मनी ऑर्डर से उन लड़कों के बूढ़े माँ बाप के आंखों से खुशी के आंसू ढुलक जाते। जब भी दूसरे शहर से किसी नवविवाहिता के पति की चिट्ठी आती, उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह चलते। और उन घूंघट वालियों को देखकर लाल जी हमेशा सोचते, हमारी चंदा भी ऐसी हमारी चिट्ठी पाके खुश होती होगी ना। लाल जी पोस्ट ऑफिस में ही रहा करते। अकेले का ही तो पेट पालना था, इसीलिए कोई ताम झाम नहीं रखते। सरकार जो तनख्वाह देती वो पर्याप्त थी उनके लिए। उन्होंने कभी पैसा जमा करने की कोशिश नहीं की। उल्टे जिस महीने किसी का मनी ऑर्डर आने में देरी हो जाती, कुछ पैसे अपने जेब से निकालकर वे उन्हें दे दिया करते। दशकों बीत चुके थे उनकी पत्नी को, लेकिन लाल जी उन्हें कभी भुला नहीं पाए। साल भर में एक आध बार चंदा की चिट्ठियां निकालकर जरूर पढ़ते। इतने सालों बाद भी उनमें वही खुशबू थी। जब भी वो चिट्ठियां खोलते तो यकायक 60 साल की उम्र से सीधे अपनी जवानी में पहुंच जाते। उनके आंखों के सामने एक चलचित्र सा चलने लगता कि कैसे वे अपनी चंदा को छिप छिप के देखा करते हैं, कैसे सड़क पर जाते हुए पत्नी के बगल से साइकिल तेजी से निकालकर बिना पीछे मुड़े वो आगे बढ़ जाया करते। वो सभी दृश्य उनके आंखों के सामने एकदम जीवंत हो उठते थे। कई बार वो ये भी सोचा करते हैं कि मैंने तो उसे देखा था, पर क्या होता जो उसने भी मुझे देखा होता। कहीं अपना चेहरा ना दिखाकर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। वो बेचारी तो ये देखे बिना ही मर गई कि जिससे वो प्रेम करती है वो दिखता कैसा है। निस्वार्थ प्रेम करती होगी शायद। उसका प्रेम निश्चय ही मेरे प्रेम से कहीं ज्यादा गहरा होगा। नहीं,
अच्छा ही हुआ जो उसने मुझे नहीं देखा, नहीं तो मृत्यु उसके लिए बहुत ज्यादा कष्टदायी होती। उसकी टूटती सांसें मेरा नाम पुकारती, मरकर भी शायद शांति ना मिल पाती उसे। उन दोनों का रिश्ता शारीरिक सीमाओं से परे था। वो रिश्ता रूहानी था, जिस प्रेम के लिए वे आजीवन तड़पते रहे। इसीलिए उन्होंने हमेशा कोशिश की कि दूसरों को ये दर्द ना झेलना पड़े, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी पत्नी की आत्मा को इससे शांति मिलेगी। वे हमेशा अपने रिटायरमेंट से डरा करते हैं। वे सोचा करते हैं कि कैसे रहेंगे वो चिट्ठियों के बिना। चिट्ठियां अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। चिट्ठियां ही तो उनके जीवन की कहानी थी, वो उससे अलग नहीं हो सकते थे। इसीलिए रिटायरमेंट के एक रात पहले ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी संपत्ति, उनकी वो चिट्ठियां जिनमें उनके प्रियतमा थी, उनके साथ ही उनकी चिता में जला दी गई, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा था। चंदा की चिट्ठियों में ही उनकी आत्मा बसती। जब उनका शरीर ही ना रहा तो फिर आत्मा को भी तो मुक्त करना आवश्यक था ना। इतना गहरा प्रेम शायद ही किसी ने किसी से किया होगा जितना अच्छे लाल जी ने चंदा से किया था। जो सिलसिला चिट्ठी से शुरू हुआ था वो चिट्ठी पर ही खत्म हो गया।